वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है और हमें उम्मीद है सभी बच्चे खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग अभ्यास 12G क्लास 7th की प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन अभ्यास 12G प्रारंभ करने से पहले हम घन और घनाभ के बारे में पहले चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से बनी हुई आकृति जिसमें देखो एक फेस ये सामने दिख रहा है, एक फेस, और एक फेस ये पीछे की तरफ दिख रहा है, दो फेस, और एक फेस ये ऊपर, तीन फेस, एक फेस ये नीचे, चार फेस, और एक ये इधर वाला और एक इधर वाला। एक ऐसा फिगर जिसके 6 पृष्ठ, इस प्रकार से बना हुआ फिगर घनाभ कहलाता है। घनाभ की ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगी तब घनाभ जो है घन बन जाएगा। अब इसमें पहली चीज आई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसके देखिए 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 और ये के ऊपर ये 5 और नीचे वाला बेस 6। तो 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठों का योगफल जो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और HL। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करने से पहले इन फार्मूलों को अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर कह दिया जाए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी छत और फर्श को छोड़ दें, यदि किसी कमरे की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है तो सरलता से देखा जा सकता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2LH प्लस 2BH यानी 2H ब्रैकेट में L प्लस B, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। और 2L प्लस B को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से बनी हुई फिगर देखिए, इसमें भी 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 ये 5 और ये नीचे वाला 6 पृष्ठ हैं। लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, इसलिए इसको हम घन कहते हैं। तो इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी बराबर 6a स्क्वायर। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है निम्नांकित सारणी से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का एक फार्मूला भी आपने देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसमें देखिए सारी सेंटीमीटर, AB सेंटीमीटर, AB सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 सब सेंटीमीटर में है, तो बस सीधे फार्मूला रख देना है और आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। देखिए बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में दिया है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का हम फार्मूला लगाते हैं, इसको S से शो करते हैं संपूर्ण पृष्ठ को। S बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो S यहाँ लिख लेंगे, L भी दे दिया हुआ है, 5 है L और चौड़ाई है 4, LB B और H प्लस HL 3 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 4 या 20, 4 3 या 12 और 5 3 या 15। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 हम लोग भूल गए हैं, यहाँ पर 2 भी रहेगा, तो 2 इंटू अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 47। तो S इक्वल टू हो गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके और पार्ट सभी बच्चे अपने आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
इसमें घन दिया हुआ है और घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहा है। तो घन की भुजा इसमें दी हुई है पहले में, भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर, भुजा बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर। जब भुजा 18 से, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है, नीचे दी गई भुजा के नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। इससे पहला दिया है भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ वही S बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो S बराबर हो गया 6, भुजा दी हुई है 18 का स्क्वायर। तो S बराबर आ गया 6 गुणे 18 का स्क्वायर होता है 324। तो S बराबर आ गया 1944, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई है 4, चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई दिया है 3.3 मीटर। डायग्राम को देख के हम लोग लिख लेते हैं। लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.3 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं है बेटा, ये सब मीटर में दिया हुआ है। 4 मीटर ये लेंथ है और चौड़ाई है 3.3 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 2.5 मीटर। h बराबर 2.5 मीटर। अब सीधे फार्मूला लगाना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। S बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो S बराबर आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 इसका आ गया, A आ गया 8.25 प्लस 10.0। तो S बराबर आ गया 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.45 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.90 मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई हाइट। तो क्षेत्रफल को हम A से शो करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में दिया है, लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3.5 और ऊंचाई दी हुई है 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 इंटू 7.5 इंटू 3, तो एरिया इक्वल टू आ गया 45 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पहले 1 मीटर 30 सेंटीमीटर को पूरे को हम सेंटीमीटर बना लेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो इसमें घनाकार बक्से की भुजा दी हुई है, घनाकार बक्से की भुजा बराबर दिया है 1 मीटर
30 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और प्लस 30 बराबर ये आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। भुजा आ गई। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, देयरफॉर बक्से का संपूर्ण पृष्ठ, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 ऐसे ही रहेगा, सरफेस एरिया होता है, भुजा दी हुई है 130 का स्क्वायर। तो S बराबर 6 इंटू 16900। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 और 400 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। रहीम के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसकी चारों दीवारों पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। पहले चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि छत पे हमें सफाई नहीं करानी है, यानी पुताई नहीं करानी है। तो केवल चारों दीवारों पर हमें पेंटिंग करानी है, तो केवल चारों दीवारों का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लें, फिर जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको पता है, A बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। A इक्वल्स टू 2, L दिया 3.5 और चौड़ाई दी हुई है 3 और ऊंचाई भी दिया है 3। तो A इक्वल्स टू 2, ये आ गया 6.5 इंटू 3, तो टोटल मिला के 39 मीटर स्क्वायर। ये हमारी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि चारों दीवारों पर हमें पेंटिंग करानी है 15 रुपये के हिसाब से। तो रुपये 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च, सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर 15 रुपये है और 39 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल है। तब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 585। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका निकालना है, यानी संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालकर इसको सिंप्लीफाई करना है। दोनों का पहले हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। इसमें घनाकार डिब्बे की भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। पहले घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमें पता है S बराबर 6 गुणे 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो S बराबर हो गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
एस बराबर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एस इसमें लंबाई दी हुई है 12.5, चौड़ाई दी हुई है 10 और ऊंचाई दी हुई है 8। तो हो गया 8 इंटू 12.5। तो एस बराबर हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 125, 8 10 जा 80 प्लस ये हो जाएगा 100। तो एस बराबर आ गया 2 इंटू 305 यानी 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है किसका पृष्ठ अधिक है, तो घनाभ के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है। तो यहाँ पे लिखने घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है। और ये कह रहा है कि कितना अधिक है, तो अंतर निकाल लो। अंतर बराबर 610 में से 600 माइनस किया तो ये आ गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाई पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, जिनकी लंबाइयाँ 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो डिब्बे बनवाने में कुल कितनी कीमत आएगी ज्ञात कीजिए। पहले हम घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है एस बराबर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो एस बराबर हो जाएगा 2, लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू एल दिया हुआ 25। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2, ये आ गया 500, 100 प्लस 125, तो ये आ गया 2, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 725, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एक डिब्बे में जितना गत्ता लगा है उसकी वैल्यू आ गई। अब एक डिब्बे के बाद इसमें कह रहा है 200 डिब्बे हमें बनवाने हैं, तो 200 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए 200 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ। एक डिब्बे का दिया है, 200 डिब्बे का पूछ रहा है, तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 1450, तो ये आ जाएगा 29 इतना वर्ग सेंटीमीटर। और इसको अगर हम वर्ग मीटर बनाएं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 29 वर्ग मीटर। ये आ गया। और 1 वर्ग मीटर गत्ते का मूल्य दिया है 40 रुपये, तो 29 वर्ग मीटर गत्ते का मूल्य। तो 29 वर्ग मीटर
गत्ते का मूल्य बराबर, इसमें 1 वर्ग मीटर का दिया है 40 रुपये, तो 40 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 1160। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 12G समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।